पहला सलातीन बाब 4। और सुलेमान बादशाह तमाम इसराइल का बादशाह था, और जो सरदार उसके पास थे सो ये थे: सदूक का बेटा अजरिया काहिन, और सेसा के बेटे अलीहोरफ और अखिया मुंशी थे, और अखिलूत का बेटा यहूसफत मोरिख था, और यहूयदा का बेटा बिनाया लश्कर का सरदार, और सदूक और अबियातिर काहिन थे, और नातन का बेटा अजरिया मनसबदारों का दरोगा था, और नातन का बेटा जबूत काहिन और बादशाह का दोस्त था, और अखीसर महल का दीवान, और अब्दा का बेटा अदुनराम बेगार का मुनसरिम था। और सुलेमान ने सब इसराइल पर 12 मनसबदार मुकर्रर किए, जो बादशाह और उसके घराने के लिए रसद पहुंचाते थे। हर एक को साल में महीना भर रसद पहुंचानी पड़ती थी। उनके नाम ये हैं: इफ्राइम के कोहिस्तानी मुल्क में बिन हूर और मक्स और सालबीम और बैत शम्स और एलोन, बैत हनान में बिन दिकर, और अरबोत में बिन हसद था, और शोका और हिफर की सारी सरजमीन उसके इलाका में थी, और दोर के सारे मुतफ़ा इलाका में बिन अबिंदाब था, और सुलेमान की बेटी ताफत उसकी बीवी थी, और अखिलूत का बेटा बाना था, जिसके सपुर्द तैनक और मजदू और सारा बैत शान था, जो जरतान से मुत्तसिल और यजरेल के नीचे बैत शान से अबील मोहला तक यानी युकमाम से उधर तक था, और बिन जबर रामात जिलाद में था, और मनसी के बेटे यायर की बस्तियाँ जो जिलाद में हैं उसके सपुर्द थीं, और बसन में अर्जूब का इलाका भी इसी के सपुर्द था, जिसमें 60 बड़े शहर थे, जिनकी शहर पनाहें और पीतल के बैंडे थे। और इद्दू का बेटा अखींदाब महानाइम में था, और अखीमास नफ्ताली में था। इसने भी सुलेमान की बेटी बिस्मत को ब्याह लिया था। और हुसी का बेटा बाना आशिर और अलोत में था, और फरो का बेटा यहूसफत इश्कार में था, और एला का बेटा सिमी बन्यामीन में था, और ऊरी का बेटा जबर जिलाद के इलाका में था, जो अमूरियों के बादशाह सेहून और बसन के बादशाह ओज का मुल्क था। उस मुल्क का वही अकेला मनसबदार था। और यहूदा और इसराइल के लोग कसरत में समंदर के किनारे की रेत की मानंद थे, और खाते पीते और खुश रहते थे। और सुलेमान दरियाए फरात से फिलिस्तियों के मुल्क तक और मिस्र की सरहद तक सब मुमलकतों पर हुक्मरान था। वो उसके लिए हदिये लाती थीं, और सुलेमान की उम्र भर उसकी मुत्तई रहीं। और सुलेमान की एक दिन की रसद ये थी: 30 कोर मैदा और 60 कोर आटा, और 10 मोटे मोटे बैल, और चराई पर के 20 बैल, 100 भेड़ें, और इनके अलावा चकारे और हिरन और छोटे हिरन और मोटे ताज़ा मुर्ग, क्योंकि वो दरियाए फरात की इस तरफ के सब मुल्क पर, तिफ्सा से गज़ा तक यानी सब बादशाहों पर जो दरियाए फरात की इस तरफ थे, फरमान रवा था। और उसके चौगिर्द सब इतराफ़ में सबसे उसकी सुलह थी। और सुलेमान की उम्र भर यहूदा और इसराइल का एक एक आदमी अपनी ताक और अपने अंजीर के दरख्त के नीचे दान से बेरसबा तक अमन से रहता था। और सुलेमान के यहाँ उसके रथों के लिए 40,000 थान और 12,000 सवार थे। और उन मनसबदारों में से हर एक अपने महीना में सुलेमान बादशाह के लिए और उन सब के लिए जो सुलेमान बादशाह के दस्तरख्वान पर आते थे रसद पहुंचाता था। वो किसी चीज़ की कमी ना होने देते थे। और लोग अपने अपने फ़र्ज के मुताबिक घोड़ों और तेज़ रफ्तार समुंदरों के लिए जौ और भूसा उसी जगह ले आते थे जहाँ वो मनसबदार होते थे। और खुदा ने सुलेमान को हिकमत और समझ बहुत ही ज़्यादा और दिल की वुसअत भी अनायत की, जैसी समंदर के किनारे की रेत की होती है। और सुलेमान की हिकमत सब अहले मशरिक़ की हिकमत और मिस्र की सारी हिकमत पर फ़ौक़ियत रखती थी, इसलिए कि वो सब आदमियों से बल्कि अज़राखी एतान और हेमान और कलकूल और दरदा से जो बनी महूल थे ज़्यादा दानिशमंद था। और चौगिर्द की सब कौमों में उसकी शोहरत थी। और उसने 3,000 मिसलें कहीं, और उसके 1,005 गीत थे। और उसने दरख्तों का यानी लुबनान के देवदार से लेकर जूफा तक का जो दीवारों पर उगता है
بیان کیا، اور چوپایوں اور پرندوں اور رینگنے والے جانداروں اور مچھلیوں کا بھی بیان کیا، اور سب قوموں میں سے زمین کے سب بادشاہوں کی طرف سے جنہوں نے اس کی حکمت کی شہرت سنی تھی، لوگ سلیمان کی حکمت کو سننے آتے تھے۔ خدا ان کا پاک کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔